क्या सच कभी दिलों को जोड़ता है या फिर तोड़कर रख देता है? सीरियल तुमसे तुम तक में अब वो सच सामने आने वाला है जिसने आर्य और अनु की जिंदगी को अब तक झूठ, गलतफहमी और दर्द के साए में बांध रखा था। और आने वाला है ऐसा मोड़ जहां प्यार, आंसू और कबूलनामा सब कुछ एक साथ टकराने वाले हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के दिल में छुपा सच बाहर आने को बेताब है। और सबसे बड़ा तूफान आर्य और अनु की जिंदगी में आने वाला है, क्योंकि अब तक जिस राजनंदिनी के नाम पर सब कुछ चल रहा था, वही राजनंदिनी इस दुनिया में है ही नहीं। और इस सच से सबसे अनजान थी अनु, जो हर पल खुद को दोषी मानती रही कि उसने किसी और की जगह छीन ली है, कि उसने किसी की खुशियों पर हक जताया है। और यही वजह है कि आर्य की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो बीपी की दवा नहीं लेता और अनु जबरदस्ती उसे दवा देती है, तो मीरा ताना मारते हुए अनु को जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। तुम बार बार उस राजनंदिनी का नाम लेती हो और सर की हालत बिगड़ जाती है। और यही बात झंडे भी दोहराता है और अनु के मन में सवाल और गहरे हो जाते हैं कि आखिर वो सच जाने बिना चैन से कैसे रह सकती है। और वो सोचती है कि अगर सच जानना है तो राजनंदिनी से मिलना ही होगा। और इसी उलझन में वो अपनी दोस्त से बात करती है, जहां दोस्त साफ शब्दों में कह देती है कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, पहले प्यार का नाटक करते हैं, फिर सच छुपाते हैं। लेकिन अनु मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके लिए आर्य सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी आंखों में उसे झूठ नहीं दिखता। और वो कहती है कि सर ऐसे नहीं हो सकते, और अगर किसी पर शक नहीं किया जा सकता तो वो माँ है। और तभी माँ का फोन आता है और वो अनु को माता रानी की चौकी में बुलाती है। और अनु वहां पहुंचती है जहां माहौल भक्ति से भरा होता है, लेकिन अनु का दिल बेचैन है। और आर्य उसकी बेचैनी को भांप लेता है और उससे पूछ बैठता है कि अनु, क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई सवाल है? और यही वो पल होता है जहां अनु हिम्मत करके कहती है कि सर, बस एक बार मुझे राजनंदिनी जी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। और आर्य का चेहरा अचानक बदल जाता है, उसकी आंखों में दर्द उतर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें उनसे कभी नहीं मिलवा सकता। और अनु घबरा जाती है और बार बार विनती करती है कि प्लीज सर, एक मौका दे दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने आप पर हक जताया जबकि मेरा कोई हक नहीं था। और यहीं पर आर्य का बांध टूट जाता है और वो टूटे हुए शब्दों में वो सच बोल देता है जिसने आने वाले वक्त की पूरी कहानी बदल देनी है। वो कहता है कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है। और ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या सुने जा रही है। और आर्य पहली बार अपने दिल का दर्द किसी के सामने रखता है और रो पड़ता है। और अनु उसे संभालती है, उसे गले लगाती है और दोनों के बीच ऐसा इमोशनल पल आता है जहां ना शब्द काम आते हैं ना ही सवाल। और यहीं से शुरू होती है उस प्यार की नई कहानी जो सच के साथ आगे बढ़ेगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी इसी वक्त जुड़े रहिए। और ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए हमें फॉलो करना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आर्या के मुंह से ये सच निकलते ही कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, वहां मौजूद हर सांस जैसे थम सी जाती है। अनु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहते हैं कि राजनंदिनी जिंदा नहीं है। और जिस औरत को वो अब तक अपने गुनाहों की वजह मान रही थी, जिसके नाम पर वो खुद को हर पल दोषी ठहरा रही थी, वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। और इस एहसास के साथ ही अनु के दिल में एक अजीब सा तूफान उठता है, जिसमें पछतावा भी है, दर्द भी है, और सबसे ज्यादा उस इंसान के लिए फिक्र है जो उसके सामने टूट कर बिखर रहा है। आर्या पहली बार किसी के सामने इतना कमजोर दिख रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो खुद से ही सवाल करता है कि आखिर उसने ये सच इतने दिनों तक क्यों छुपाए रखा, क्यों उसने अनु को हर दिन एक अपराध बोध में जीने दिया। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कोई और उस दर्द को महसूस करे जो मैंने सहा है। मैं नहीं चाहता था कि कोई और राजनंदिनी के जाने का बोझ अपने दिल पर रखे। और अनु ये सुनकर और ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वो अपनी वजह से परेशान समझ रही थी, वो असल में अपने ही दर्द से जूझ रहा था। और वो खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए कहती है कि सर, अगर आपने पहले बता दिया होता तो शायद मैं आपको अकेला महसूस नहीं होने देती, शायद मैं आपके दर्द को थोड़ा सा कम कर पाती। और यही वो पल होता है जब दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं और अनु आर्या को कसकर गले लगा लेती है। और वो गले लगना सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का मिलन होता है,
जहाँ कोई सवाल नहीं होता, कोई शक नहीं होता, बस एक सुकून होता है जो इतने दिनों बाद दोनों को महसूस होता है। और वहीं दूर से मीरा और झेंडे ये सब देखते हैं और मीरा के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि राजनंदिनी जिंदा ही नहीं है। और झेंडे भी शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसने बिना सच जाने अनु को कितनी बार ताने मारे। और यही बात मीरा के दिल में भी चुभती है और वो खुद से ही कहती है कि शायद हम सब ने अनु के साथ बहुत गलत किया है। और यही कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अनु अब खुद को दोषी नहीं मानती, बल्कि वो और मजबूत बनकर आर्या के साथ खड़े होने का फैसला करती है। वो कहती है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी सर, अब मैं आपके साथ रहूंगी, आपके हर दर्द में, आपके हर फैसले में। और आर्या पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता है और कहता है कि अनु, शायद यही वजह है कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो, ताकि मैं अकेला ना रहूं। और ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू होते हुए भी चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि समाज सवाल पूछने वाला है, परिवार सवाल उठाने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अनु अब इस रिश्ते को नाम देने के लिए तैयार है, या फिर बीते हुए दर्द की परछाइयां फिर से आड़े आएंगी। और आने वाले एपिसोड्स में यही देखने को मिलेगा कि कैसे सच सामने आने के बाद रिश्ते और भी उलझते हैं या फिर और मजबूत बनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का हर मोड़ आपसे मिस ना हो, तो अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आर्या और अनु की ये जोड़ी अब हमेशा के लिए साथ होगी, या फिर किस्मत कोई नया इम्तिहान लेने वाली है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है, एक नए विश्वास, एक नई शुरुआत और एक ऐसे रिश्ते की ओर जो अब सच की बुनियाद पर खड़ा है। राजनंदिनी के सच के सामने आते ही आर्या और अनु की जिंदगी में जैसे एक नया सवेरा आने लगता है। लेकिन ये सवेरा आसान नहीं होता, क्योंकि रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं होता और बीते हुए दिनों की परछाइयां अब भी दोनों के दिलों के आसपास मंडरा रही होती हैं। अनु अब हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही होती है, क्योंकि उसे एहसास है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, रिश्तों को निभाने के लिए जिम्मेदारी और समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। और आर्या भी अब पहले जैसा सख्त और खामोश नहीं रहा होता, बल्कि वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे अनु के लिए खोलने लगता है। और इसी बीच घर का माहौल बदलने लगता है। मीरा जो पहले हर बात पर अनु को दोष देती थी, अब खुद को कोसती नजर आती है। और वो एक दिन अनु के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें बिना सच जाने बहुत कुछ कहा, मुझे माफ कर दो। और अनु बिना किसी शिकवे के उसे माफ कर देती है, क्योंकि अब उसके दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं बची होती। और झंडे भी आर्या से माफी मांगता है और कहता है कि सर, मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। और आर्या पहली बार महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसका दर्द समझते हैं। और यही वो पल होता है जब आर्या अपने दिल में एक बड़ा फैसला लेने लगता है। वो सोचता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, अब उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो अनु से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार है। और ये सवाल किसी दबाव के साथ नहीं, बल्कि पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ होता है। और अनु की आंखों में एक पल के लिए डर नजर आता है, क्योंकि शादी का नाम आते ही उसे समाज की बातें, परिवार के सवाल और बीते हुए हालात याद आ जाते हैं। लेकिन फिर वो आर्या की आंखों में देखती है, जहां उसे भरोसा दिखता है, सच्चाई दिखती है। और वो धीरे से कहती है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। और यही वो जवाब होता है जो आर्या सुनना चाहता था। और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता अब साफ शब्दों में बदलने लगता है। लेकिन कहानी यहाँ भी रुकती नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया अभी भी सवाल पूछने वाली है। लोग बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, और अनु ये सब जानती है। लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं होती, और वो कहती है कि मैं अब किसी गलतफहमी की वजह से अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। और इसी के साथ दोनों परिवारों के बीच शादी की बात शुरू होती है, जहाँ कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ अब भी असमंजस में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे सच सबके सामने आता है और लोग समझने लगते हैं कि ये रिश्ता किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि दो दिलों की सहमति का है। और आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि कैसे आर्या और अनु हर सवाल का सामना करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। और क्या वाकई ये रिश्ता शादी तक पहुंच पाएगा, या फिर किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है। ये
ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप आर्या और अनु की इस जोड़ी को कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमारी मेहनत को और भी खास बना देती है। और इसी उम्मीद के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां प्यार अब छुपा हुआ नहीं बल्कि खुलकर अपनी जगह बना रहा है और सच के साथ शुरू हो रही है एक नई जिंदगी।